भाइयों दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम एहसान है जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक का ये बरकत वाला, रहमत वाला, मग़फ़रत वाला महीना नसीब फ़रमाया है। इस पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ानुल मुबारक की सारी रहमतों और बरकतों से माला माल फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान महीना है। जब कोई मेहमान हमारे घर आए तो हमें हुक्म है कि हम उसका इकराम करें, उसकी इज़्ज़त करें और उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। जब हम मेहमान के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं तो वो मेहमान दूसरे लोगों के पास जाकर भी हमारी मेहमान नवाज़ी की तारीफ़ करता है। तो इस रमज़ान के बारे में भी आता है कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का मेहमान है, और जब जो आदमी रमज़ान का एहतराम करे, रोज़े रखे, तरावी पढ़े, कुरान की तिलावत करे, तो कल क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रोज़ा अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा कि मैंने इसको खाने पीने से रोके रखा, ऐ अल्लाह इसको तू जन्नत में भेज दे। कुरान सिफारिश करेगा, मैंने इसको सोने से रोके रखा, ये तेरी कुरान की तिलावत सुनने के लिए, पढ़ने के लिए रातों को उठता था। तो अल्लाह ताला रोज़े की और कुरान की सिफारिश कबूल करके उस बंदे के लिए जन्नत का फ़ैसला फ़रमा देंगे। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का मेहमान है, हमें इस मेहमान का इकराम करना है। और इसका इकराम क्या है कि रोज़े रखे जाए, तरावी पढ़ी जाए, हर किस्म के गुनाहों से बचा जाए और मासियत और नाफरमानी के कामों से अपने आप को रोका जाए। ख़ास तौर पर जो फुहश मवाद है, बेहयाई के जो मवाद हमारे मोबाइलों के अंदर मौजूद होते हैं, वो हम बिल्कुल उनको डिलीट कर दें, ख़त्म फरमा दें। ऐसा ना हो कि हमारे रोज़ों को ये मवाद बर्बाद कर दे। इसलिए ऐसी चीज़ों से हद्दुल वसा इज्तिनाब करना है और गुनाहों से परहेज़ करना है ताकि हमारा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। रमज़ान की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए पहली शर्त यह है कि बंदा हर किस्म की लग़ज़शों से, कोताहियों से, नाफरमानियों से सच्चे दिल से तौबा कर ले कि अल्लाह मैं हर गुनाह से तौबा करता हूँ, तो हमारी तौबा कबूल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की सारी बरकतें इस तौबा करने वाले को अता फ़रमा देते हैं और सारी रहमतें अल्लाह पाक अता फ़रमा देते हैं। पहला अशरा है ही रहमत का, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के तलबगार हैं। सच्चे दिल से तौबा करके हर किस्म के गुनाह और नाफरमानी वाले कामों को छोड़कर हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर अपने आप को कमर बस्ता कर लें। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कई मसाइल हैं। सबसे पहला जो मसला है वो सहरी का है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तसहरू, लोगों सहरी खाया करो क्योंकि सहरी के खाने में बरकत है। यानी सहरी खाना मुस्तहब है, अगर भूख लगी हुई ना भी हो फिर भी कुछ ना कुछ आदमी सहरी की नीयत से खा पी ले, या और कुछ ना हो सके तो एक दो खजूर के दाने ही खा ले, और अगर ये भी ना हो सके तो पानी का एक घूंट भी पी ले, फिर भी उसको इंशाअल्लाह सहरी का जो की फ़जीलत है वो उसको हासिल हो जाएगी। और इसके साथ साथ सहरी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलल मुस्तस्हिरीन, कि बेशक अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर अपनी रहमत भेजते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला को ये लोग जो रोज़े की नीयत से उठते हैं और सहरी खाते हैं अल्लाह को इतने ज़्यादा महबूब हैं। और अगर किसी को भूख न लगी हो, अगर वो एक घूंट पानी भी पी लेगा तो इंशाअल्लाह ये फ़जीलत और ये बरकत उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अता फ़रमाएंगे। और सहरी खाने के बाद एक और हुक्म कि रोज़े की नीयत करनी है। अब रोज़े की नीयत कैसे करनी है, उसके लिए जो अल्फाज हैं अरबी के अंदर वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, इनके बारे में हुक्म ये है कि ये अल्फाज जो हैं हदीस से साबित नहीं है कि रोज़े की नीयत के तौर पर याद किए जाएं या पढ़े जाएं। अरबी के अल्फाज हैं, अगर कोई कह ले तो जायज़ है, लेकिन कहने का कोई अलग सवाब नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। कोई कहता है तो जायज़ है। और नीयत का ताल्लुक़ जो है अल्फाज के साथ नहीं है, आपके दिल के इरादे के साथ है। बस दिल में आपने इरादा कर लिया कि आज मैंने रोज़ा रखना है रमज़ान का, बस आपकी नीयत हो गई। अच्छा, अगर आपने नीयत पहले कर ली, अभी सहरी का जो ख़त्म का टाइम था अभी बाकी था, आपने आधा घंटा पहले नीयत कर ली, तो क्या उसके बाद कुछ खा पी सकते हैं? जी हाँ, उसके बाद भी आप कुछ खा पी सकते हैं। जब तक वो नक्शे में दिए हुआ जो टाइम है ख़त्म सहरी का, उस वक़्त तक आपके लिए खाना पीना दुरुस्त है। चाहे पहले 1 घंटा नीयत कर लें तो नीयत से रोज़ा शुरू नहीं होगा, बल्कि आपका रोज़ा सुबह सादिक से शुरू होगा। और सुबह सादिक
جو ہے وہ کب ہوگی؟ جو نقشے میں ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے، یہ جس وقت سائرن بجتا ہے اور کہا جاتا ہے روزہ بند کر دیں، تو اتنے وقت تک جو ہے کھانا پینا درست ہوگا، اس کے بعد کھانا پینا درست نہیں ہوگا۔ کئی لوگ اس کے بعد بھی آذان تک انتظار کرتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیے جو آذان ہے اس کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق صبح صادق کے بعد ہے، اور روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آذان جو ہے صبح صادق کے 5 منٹ بعد عام طور پر دی جاتی ہے، اگر اس وقت تک کوئی آدمی کھاتا پیتا رہا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ جو وقت نقشے میں دیا ہوا ہے، یا اگر اسی عین وقت پہ جو دیا ہوا ہے آذان ہوتی ہے، تو پھر تو وہ اس وقت تک کھا پی سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہے صبح صادق۔ مثال کے طور پر آج کل جو ٹائم ہے وہ 4 بجے ہے، تو 4 بجے تک روزہ بند ہو جانا چاہیے۔ اس میں 1-2 منٹ کی چونکہ احتیاط شامل ہوتی ہے، اس لیے اگر 1-2 منٹ اوپر ہو گئے تو بھی روزہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر 3 منٹ اوپر ہو گئے تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جو ٹائم دیا ہوا ہے نقشے میں، اس سے بھی 1-2 منٹ پہلے نیت کر لینی چاہیے اور کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ اسی میں احتیاط ہے اور روزے کی حفاظت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ روزہ مقبول بھی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا پورا احترام کرنے کی اور اس کی عبادت کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔